1945 के अंदर जब जापान जो था मुकम्मल कंट्रोल में नहीं आ रहा था, जापान ने अमेरिका की बंदरगाहों का ऐसा हाल किया, नेस्तो नबूद कर दिया और तड़ दर हमले अमेरिका को ऐसा सबक सिखाया कि अमेरिका अपनी नस्लें तक भूल गया था। फिर अमेरिका ने 1945 के अंदर एक प्लान बनाया, क्योंकि अमेरिका उस वक्त सुपर पावर बन चुका था और सुपर पावर के जो ख्वाब होते हैं वो बहुत बड़े ऊंचे होते हैं। उन्होंने टोटल जापान के जितने भी बड़े शहर थे उन तमाम मुमालिक की लिस्ट बनाई और उसमें 2 शहर शामिल ही नहीं थे, हिरोशिमा नागासाकी, जो उस वक्त जापान के शहर थे जिन पर एटम बम गिरा, वो उसमें शामिल भी नहीं थे। अमेरिका ने बार बार धमकाया, बार बार पैगामात भेजे कि हम आप पर एटमी अटैक कर देंगे, एटमी अटैक कर देंगे, आप जो हैं आप हमारे ऊपर हमले ना करें, सरेंडर कर दें। मगर जापानियों ने कहा कि हम सरेंडर करने वाले नहीं हैं। आखिरकार वो हुआ जिसका डर था। हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जापान ने बम गिरा दिया, एटम बम। जैसे ही बम गिरा वहां ऐसी तबाही हुई कि तकरीबन 50-60 किलोमीटर के अंदर जितने भी लोग थे वो रुई बन को उड़ गए और इससे जो अगले एरिया में जो 100 किलोमीटर की हदूद में आते थे उनकी हड्डियों के ऊपर गोश्त तक नहीं बचा। उसके बाद जो हदूद आती थी वो लोग बीमारियों से मरना शुरू हो गए। ऐसा तबाहकुन हमला था। पहले नागासाकी पर हमला किया गया, 1 हफ्ता रुककर हिरोशिमा पर जापान ने दूसरा एटम बम मार दिया, जिस पर जापान ने मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दिया। अब तशवीश की बात जो है वो ये है, बार बार अमेरिका जो है यही पैगामात ईरान को देता जा रहा है कि हम आपका वही हाल करेंगे जो हमने जापानियों का किया, हम आपका वही हाल करेंगे जो हमने हिरोशिमा नागासाकी सिटी का किया। आपके शहर तेहरान का भी वही हाल करेंगे, आपके शहर बंदरा का भी वही हाल करेंगे। मगर ये इस वक्त ट्रंप की और अमेरिकियों की सोच है कि आज 1945 नहीं है, आज सन 2022 है, सन 2026 है। सन 2026 के अंदर आप धमकियां दे रहे हैं। अगर आप ईरान पर अटैक करोगे तो उतना ही बड़ा अटैक जो है ईरान आपके ऊपर करेगा, ये आपकी भी तबाही करेगा। ईरान ने भी अपने औजार अपने एटमी असासे संभाल के रखे हुए हैं। वो भी चाहते हैं कि अगर अमेरिका कोई ऐसी हरकत करता है, अगर हम नहीं बचे तो वो भी नहीं बचेंगे।